अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज जुमा का दिन है और 21 जनवरी है। आज के छठे दिन 26 जनवरी है। 26 जनवरी ये हमारे मुल्क और हमारे देश के त्यौहार का दिन है। 26 जनवरी को हम सब मुल्क के बाशिंदे खुशी के तौर पर मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। और 26 जनवरी के अंदर एक याद मनाते हैं, आज़ादी को मनाते हैं, खुशी को मनाते हैं। इसको हर ज़बान में मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ, उर्दू ज़बान में यौम जमहूरिया का नाम देते हैं, इंग्लिश ज़बान में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया का नाम देते हैं, हिंदी ज़बान में गणतंत्र दिवस के नाम से हम इस दिन को मनाते हैं। आज हम ये समझेंगे कि हम 26 जनवरी को खुशी का दिन क्यों मनाते हैं, ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं हर साल, और हर जगहों पर, हर इदारों में, हर तंजीमों में, मुल्क के हर कोने कोने में 26 जनवरी को त्यौहार के तौर पर क्यों मनाया जाता है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया को क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी ही को क्यों मनाया जाता है। उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद इस देश को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी, एक रूल की ज़रूरत थी और एक आइन की ज़रूरत थी। तो हमारे देश में जो कानून नाफिज हुआ है, हमारे देश के अंदर जो आइन नाफिज हुआ है, वो दिन 26 जनवरी का है। इसलिए 26 जनवरी को हम त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और ख़ुशी के तौर पर मनाते हैं। ऐसे तो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ के चुंगल से। अंग्रेज़ यहाँ पर रूल कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे। बड़ी मुशक्क़त से, बहुत जानेसारी के साथ, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत कुर्बानी देने के बाद हमारे वीर और हमारे मुजाहिद और हमारे सिपाही, हमारे जाबाज ने अपना सब कुछ, तन मन धन सब को लुटा देने के बाद अंग्रेज़ों के चुंगल से 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ाद करवाया। उसके बाद हमारा देश बग़ैर आइन के था, उसके पास कोई कानून नहीं था। तो फिर एक कानून साज मेंबर बनाए गए, कानून साज लोग तैयार किए गए और उनको सौंपा गया कि देश को चलाने के लिए कुछ कानून बनाना है, तभी देश सही तरीके पर चलेगा। तो उसमें कई मेंबर थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, और जाहिर है कि इस देश को आज़ाद करने में सबों का किरदार है, सबों का रोल है। हमारे मुसलमान भाई का भी, हिंदू भाई का भी, सिख भाई का भी, ईसाई भाई का भी, सारे धर्म और मज़हब के लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। तो इसी तरीके से जब कानून बनने जा रहा था तो उसमें भी हर धर्म के, हर मज़हब के लोग थे, और उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर कानून तैयार कर दिया। 1949 में देश का कानून तैयार हो गया और 1950 26 जनवरी से लागू किया गया। तैयार हुआ 1949 में और 1950 में 26 जनवरी के दिन से ये लागू हो गया। और इसी दिन को याद के तौर पर इस दिन में हम खुशी मनाते हैं कि अब हमारा देश आज़ाद भी है और उसके पास एक कानून भी है। और जब कानून बनाया गया तो उसमें इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि कानून किसी भी धर्म का ना हो, हर धर्म से अलग होकर कानून बने।
सब मेंबर ऑफ कानून ने, यानी जितने भी कानून साज लोग उसके अंदर मौजूद थे, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि जो कानून किसी भी मज़हब और धर्म की तरफदारी करने वाला ना हो, किसी भी मज़हब और धर्म की जानिबदारी करने वाला ना हो। चुनांचे आज़ाद कानून बनाया, डेमोक्रेसी कानून बनाया, जमहूरी कानून बनाया, सेकुलरिज्म कानून बनाया, ऐसा कानून बनाया जिस कानून के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यानी बोलने की आज़ादी हो, समाजी आज़ादी हो, और जिसके अंदर माशी आज़ादी हो, जिसके अंदर इजहार राय रखने की आज़ादी हो। तो ऐसा कानून बनाया गया कि जिसमें कोई धर्म, ज़ात पात, ज़बान, नस्ल बीच में ना आए, सबके लिए यकसा कानून, जिसको जमहूरी कानून कहते हैं, जिसको डेमोक्रेसी कानून कहते हैं, जिसको सेकुलरिज्म कानून कहते हैं। तो हमको मालूम है कि हमारा देश डेमोक्रेसी देश है, हमारा मुल्क डेमोक्रेसी मुल्क है, और दुनिया के बड़े डेमोक्रेसी मुल्कों में से एक हमारा देश है जो डेमोक्रेसी है, जमहूरी मुल्क। और 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया कहते हैं, यानी इसके अंदर एक ऐसा कानून लाया गया जो कि धर्म से बिल्कुल अलग, कोई भी धर्म की तर्जुमानी नहीं है। सबको धर्म की आज़ादी भी है, मज़हब की आज़ादी भी है, बोलने की आज़ादी भी है, रहने की भी आज़ादी है, इजहार राय रखने की भी आज़ादी है, समाजी आज़ादी भी है, माशी आज़ादी भी है, आर्थिक आज़ादी भी है। सारी आज़ादी इस कानून के अंदर दी गई। इसलिए इसको कहते हैं कि जमहूरियत, और इंग्लिश में उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये लफ्ज़ जो है डेमोक्रेसी का लफ्ज़, ये कहाँ से निकला है? ये असल में डेमोक्रेसी का लफ्ज़ ये यूनानी ज़बान का दो लफ्ज़ है, डोमोस और क्रोज। ये दोनों, डोमोस का माने लोग और क्रोज का माना रूल, कानून का मतलब कि लोग अब कानून दानी करेंगे, लोगों की हुकूमत होगी, लोकतंत्र होगा, यानी लोगों का राज होगा, बादशाहत वाली राज नहीं होगा, आमरीयत वाला राज नहीं होगा, सल्तनत वाला राज नहीं होगा, बल्कि लोगों का राज होगा, लोकतंत्र होगा। डेमोक्रेसी का ये मतलब है। इसलिए इस दिन को हम कहते हैं 26 जनवरी का जो दिन है, जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है, ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। यानी हमारे पुश्तों ने, हमारे अकाबिरीन ने और हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे विद्वानों ने और हमारे वीर ने, जांबाजों ने, मुजाहिदों ने जो एक ख्वाब देखा था कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद करें, हम आज़ाद हो जाएं और हम आज़ादी के साथ रह सकें, सबको बराबर हुकूक मिल सके, शहरी को, देहाती को, अनपढ़ को, पढ़े लिखे को, बड़ी जाति वालों को, छोटी जाति वालों को, सबको बराबर इक्वल हुकूक मिल सके। ये हमारे बड़ों ने, वीर ने, जांबाजों ने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर 26 जनवरी को हुई। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन उसकी ताबीर जो है 26 जनवरी को हुई। लेकिन अब हमें यह समझना है कि वाकई जो ख्वाब हमारे वीरों ने देखा था, जिन्होंने खून और पसीने से इस देश को सींचा है, देश को आज़ाद करवाया, देश को बनाया और इसको जमहूरी मुल्क बनाया, इसको सेकुलरिज्म मुल्क बनाया, डेमोक्रेसी मुल्क बनाया, उसको ऐसा कानून दिया, क्या वाकई हमारे ख्वाब की ताबीर हो रही है या शर्मिंदा ताबीर हो रही है? हमारा ख्वाब टूट रहा है या हमारा ख्वाब पूरा हो रहा है? जाहिर है कि 1950 से लेकर आज से 8 साल पहले तक, 8 साल और 10 साल पहले तक तो ऐसा लगता था कि हमारे अकाबिरीन और हमारे बड़ों और हमारे जो बुज़ुर्गों ने खून पसीने से इस देश को आज़ाद कराया और आज़ादी का जो ख्वाब देखा था, 8 साल 9 साल पहले तक वो पूरा हो रहा था। लेकिन 8-9 साल से ऐसा लगता है कि ये जमहूरी निज़ाम जो है, ये जो सेकुलरिज्म निज़ाम है और ये जो डेमोक्रेसी का निज़ाम है, ये जांकनी के आलम में है, इसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है और इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ये नाम का डेमोक्रेसी है, नाम का ये जमहूरी मुल्क रह गया है 8-9 साल से। तो हमारे अकाबिरीन की और हमारे पुश्तों की जो ख्वाब है, उस ख्वाब की ताबीर नहीं बल्कि ये शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। कैसे हमारा मुल्क जमहूर से टूट रहा है, हमारे मुल्क से जमहूरियत कैसे ख़त्म हो रही है,
सेकुलरिज्म क्यों ख़त्म हो रहा है, डेमोक्रेसी का जनाजा क्यों निकल रहा है, आज हम ये समझते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी मुल्क है, लेकिन आज के डेट में ये डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है। कौन निकाल रहा है ये? कौन संविधान से अलग, आईन से अलग, कानून से अलग एक अपनी बात कर रहा है और अब एक अपने मिशन में लगे हुए? कौन लोग हैं वो? इस बात को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी सेकुलरिज्म जो मुल्क होता है, डेमोक्रेसी मुल्क होता है, जमहूरी मुल्क होता है, वो उसके बुनियादी कानून 4 होते हैं। वो 4 बुनियादों पर वो मुल्क खड़ा होता है। पिलर, 4 पिलर उसके अंदर होते हैं जो उस डेमोक्रेसी मुल्क को चलाता है, उस जमहूरी निज़ाम को चलाता है। वो 4 निज़ाम, वो 4 कानून, वो 4 बुनियादी बातें, ये मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या होते हैं और वहाँ कहाँ कहाँ खराबी आ रही है। पहले आप ये समझिए कि जमहूरी मुल्क में रहने का फ़ायदा क्या है। जमहूरी मुल्क में रहने का फ़ायदा ये है कि इसमें हम आज़ाद हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हमें किसी की ग़ुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिली है तो हम आज़ाद हैं। हम मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, हम नस्ली आज़ादी के साथ रह सकते हैं, हम ज़ात पात की आज़ादी के साथ रह सकते हैं, हम समाजी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, हम माशी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, हम आर्थिक आज़ादी के साथ रह सकते हैं। तो इसलिए इसका ये फ़ायदा है, जमहूरी निज़ाम का ये फ़ायदा है कि हम आज़ादी के साथ रह सकते हैं, हमें किसी चीज़ में पाबंदी नहीं लगेगी, न मजहबी तौर पर अक़लियत में हो या अक्सरियत में हो, हम मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, हमारी तादाद कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको सारी आज़ादी मिलेगी, हमें सारे राइट मिलेंगे। एक फ़ायदा तो ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें सब लोग बराबर हैं। इसमें जो हाकिम है उसके लिए भी रूल वही है और जो महकूम है उसके लिए भी रूल वही है। इसमें जो अवाम है उनके लिए भी वही रूल है और इनमें जो शासक हैं, जो राज कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, उनके लिए भी हुक्म वही है। ये बहुत फ़ायदे हैं इसके। लेकिन आज सेकुलरिज्म का जनाजा निकल रहा है, डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है, आखिरी सांस से, और आखिरी सांस में ये सेकुलरिज्म जा रहा है। मैं आपको ये कह रहा था कि अगर किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर 4 निज़ाम हो तो वो जमहूरी मुल्क फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, मोहब्बत बाकी रहती है, अमन व अमान रहता है, शांति रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी समाजी स्थिति, उसकी माशी स्थिति सब मजबूत रहता है। लेकिन इस 4 में से कोई एक भी ख़राब हो गया तो फिर वो जमहूरी मुल्क फितना फसाद की तरफ चला जाता है, बर्बादी की तरफ चला जाता है, और वही आज बदनसीबी से हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है कानून साज, जिसको बोलते हैं विधायिका, उर्दू में उसको बोलते हैं इंतखाबात। क्या मतलब है? यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आवाम अपने वोट के ज़रिए तैयार करेगी और उनको संसद में भेजेगी, पार्लियामेंट के अंदर भेजेगी। वो मंत्री हो, संतरी हो, और पीएम हो, सीएम हो, वो एमपी हो, लोकसभा में जाएं, राज्यसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, तो कुछ लोग, आवाम उनको चुनेगी, आवाम उनका वोट करेगी, जिसको बोलते हैं इंतखाबात विधायिका। देखिए इसके अंदर कैसे कंडम आ रहा है, इसके अंदर कहाँ से खराबी आ रही है। ये इसलिए होता है, विधायिका इसलिए होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम आवाम के मुद्दे को उठाएंगे, उनके तालीम के मुद्दे को उठाएंगे, उनके शिक्षा की बात करेंगे, उनके तरक्की की बात करेंगे, उनकी अच्छी ज़िंदगी की बात करेंगे और उनके तरक्की की बात करेंगे, तो आवाम उनको वोट करती है, अपना नुमाइंदा चुनती है और उनको संसद में, पार्लियामेंट के अंदर भेजती है। लेकिन गड़बड़ी ये है, होना तो ये चाहिए कि मुद्दा ये हो कि भाई हम आपके बेहतरी के मुद्दे को उठाएंगे, इसलिए आप हमको एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ, हमको सांसद बनाओ, हमको विधायक बनाओ। क्यों? इसलिए कि हम आपके बेहतरीन मुद्दे उठाएंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, हर एतबार से अच्छी गुजरेगी। लेकिन आज ये हो रहा है कि जो एमएलए हैं, जो एमपीज़ हैं, जो विधायक हैं, जो शासक हैं, वही मुजरिम हैं, वही सबसे बड़े मुजरिम हैं, वही जुर्म करने वाले हैं,
वही कत्ल करने वाले हैं, वही करप्शन में डूबे हुए हैं, और वही जो है चोरी करने वाले हैं, और वही निज़ाम को करप्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एमपी भी हैं। वोट इस बुनियाद पर होना चाहिए कि अवामी सतह पर अवामी काम अच्छे तरीके से, रिफाही काम हो रहा है या नहीं, मुल्क की तरक्की हो रही है या नहीं, और जो विधायक ये काम कर सकता है उसको वोट करके संसद में भेजना है, इस वजह से होता है। लेकिन आज होता यह है कि जिनको हम कानून साज कहते हैं, कि जो कानून बनाते हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, ये लोग मुल्क के लिए कानून बनाते हैं, विधि पास करते हैं, यही लोग मुजरिम हैं, यही जुर्म करने वाले हैं, यही लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, यही लोग करप्ट हैं, फिर भी लोग उनको वोट कर रहे हैं। और इनका मुद्दा भटक रहा है। मुद्दा तरक्की का होना चाहिए, मुद्दा कामयाबी का होना चाहिए, मुद्दा आगे बढ़ने का होना चाहिए, लेकिन इनका मुद्दा होता है जात पात का, इनका मुद्दा होता है धर्म का, इनका मुद्दा होता है नस्ल का, इनका मुद्दा होता है ज़बान का, इनका मुद्दा होता है स्टेट का। हालांकि मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, हमारी आवाम खुशहाल कैसे रहेगी, हमारी आवाम के अंदर शिक्षा कैसे आएगी, हमारी आवाम एक अच्छी ज़िंदगी कैसे अपने मुल्क के अंदर अच्छी हवाओं में, अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छी फ़िज़ाओं में, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, हॉस्पिटल के साथ और अच्छी अदालत के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, ये मुद्दा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मस्जिद मंदिर मुद्दा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, यहाँ पर जात पात मुद्दा है, और इन बुनियाद पर इलेक्शन होता है और इस बुनियाद पर लोग अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं। जो सबसे पहला है डेमोक्रेसी की बुनियाद, जो सबसे पहली चीज़ है पार्लियामेंट, इंतखाबात, विधायिका, इसी के अंदर गड़बड़ी है। न विधायक सही है, न एमपी सही है, न एमएलए सही है, और जो चुनने वाले अवाम हैं जिन वजहों से उनको चुनना चाहिए उन वजहों से नहीं चुन रहे। उनको ये देखना चाहिए कि मेरे इलाके का एमपी और एमएलए कौम के लिए क्या काम कर रहा है, कौम की तरक्की के लिए क्या काम कर रहा है, मुल्क के लिए क्या कर रहा है। लेकिन वो ये देखते हैं कि ये हिंदू के लिए क्या काम कर रहा है, मुस्लिम के लिए क्या काम कर रहा है, मस्जिद के लिए क्या कर रहा है, बड़ी जात वालों के लिए क्या काम कर रहा है, छोटी जात वालों के लिए क्या काम कर रहा है। ये देखकर जब वोट होगा तो फिर डेमोक्रेसी चलेगा नहीं, जमहूरियत चलेगी नहीं। हम हर साल मना सकते हैं यौम जमहूरियत, हम हर साल मनाने, रिपब्लिक डे मनाने, 26 जनवरी को मनाते हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन जो निज़ाम के अंदर गड़बड़ी आया हुआ है अगर हम उसको नहीं सुधारेंगे तो लाख हम जमहूरी निज़ाम को मना लें या 26 जनवरी मना लें, हम आज़ाद नहीं हो सकते, हम जहनी आज़ाद नहीं हो सकते। हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन हमारा जहन अब तक आज़ाद नहीं हुआ। हमको ये तक मालूम नहीं है कि हमको किसी भी सांसद को सांसद किस मुद्दे पर बनाना है, किस वजह से बनाना है। उनको हम लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जो भेज रहे हैं या मुखिया बना रहे हैं या अपने गांव का मेंबर ही बना रहे हैं, तो किस मुद्दे पर हम बनाएं? जब तक ये हम मालूम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क का जमहूरी निज़ाम सही तरीके से नहीं चल सकता है। यहां पर गड़बड़ी है। और तो ये वो लोग हैं जो कानून साज हैं, जो कानून साज हैं वही कानून तोड़ने वाले हैं। यानी जो जिनके जिम्मे ये काम था कि वो आवाम के लिए अच्छा से अच्छा कानून पास करें सांसद से, वो क्या काम कर रहे हैं कि वही कानून तोड़ रहे हैं कदम कदम पर। दूसरा है ये कि कानून नाफिज करने वाले लोग, जिसको कहते हैं कार्यकाल पालिका, ऐसे लोग जो कानून नाफिज करते हैं, जैसे कि पीएम है, सीएम है, एमएलए हैं, एमपीज हैं, और भी जो इनके अंदर जो लोग एग्जीक्यूटिव लोग आते हैं वो लोग हैं जो कानून नाफिज करते हैं। ये लोग कानून क्या नाफिज करेंगे? खुद ये कानून तोड़ने वाले हैं। ये ढंग से एक कानून और कानून ऐसा बनाना चाहिए, आईन ऐसा बनाना चाहिए, दस्तूर ऐसा बनाना चाहिए जो अवाम के हित का हो, अवाम के हक का हो, अवाम के फायदे का हो। लेकिन 7-8 साल में आप देखिए हमारे संसद ने जो कानून पारित किया है, कानून बनाया है, उसमें अवाम का कितना फ़ायदा हो रहा है, अवाम उससे कितना फ़ायदा हासिल कर रही है। ये जो कानून ऐसा बना रहे हैं जिससे अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि संविधान में ये बात है कि अगर कानून आपको बनाना है तो ऐसा कानून बनाइए जिससे अवाम का फ़ायदा हो, जो जिससे अवाम तरक्की करे। लेकिन कानून ऐसा बनाया जा रहा है जिससे अवाम खुशी नहीं है। वो चाहे मैं किसी कानून का नाम नहीं लूँगा, आपने देखा होगा 7-8 साल के अंदर कितने कानून आए हैं और कितने कानून से हमारी अवाम खुश है।
और कितने कानून में अवाम कहते हैं कि हम राजी हैं, हम इसका अपोज नहीं करते। हर कानून के अंदर अवाम जो है रोड पे उतर रहे हैं एहतजाज करने के लिए कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। अवाम कहती है कि हमको कानून नहीं चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास हो रहा है। तो कानून बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले ये दोनों कंडम बिल्कुल बेकार और बर्बाद हैं। तीसरी चीज है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए अदलिया, अदालत, वो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डोमेस्टिक कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, इनका काम यह है कि जो लोग कानून बनाते हैं या जो लोग कानून नाफिज करते हैं, अगर ये कानून के खिलाफ कोई काम करे तो वो सजा सुनाए, सजा के लिए कानून बनाए। अब हम देख लें कि हमारी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जितने भी हैं, ये जो फैसला सुना रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ आपको कहता हूं आप खुद तजजिया करो कि हमारा जो कोर्ट है कोई भी फैसला सुना रहा है तो कैसा फैसला सुना रहा है ये 7-8 साल के अंदर, और क्या वो फैसला इंसाफ वाला है, क्या वो फैसला हक वाला है, क्या वो फैसला मुजरिम के खिलाफ है, क्या वो फैसला मजलूम के हित में है। एकदम उल्टा हो रहा है। यानी जो मजलूम है, जिन्होंने जुल्म नहीं किया है, उन पर धाराएं लग रही हैं, और जो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है, बड़ा बड़ा जुर्म किया है, हमारा कानून फैसला यह सुनाता है कि वो बरी हैं, वो बाइज्जत बरी हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं किसी कानून का हवाला नहीं दूंगा और मैं किसी भी काम का भी हवाला, आप खुद सोचें, वो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाए या कोई भी कोर्ट फैसला सुनाए, तो अदालत के अंदर भी जो है कमी और खामी आ रही है, उनके फैसलों के अंदर कमी और खामी आ रही है। हालांकि इनका काम ये था कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं, अगर ये लोग कानून के खिलाफ कोई काम करें तो इनके खिलाफ अदालत कोई फैसला सुनाए। लेकिन ये ऐसा फैसला सुना रहे हैं कि जो लोग मजलूम हैं उन्हीं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक आदमी मजलूम है, 12 साल की उम्र में उसके साथ कोई जुल्म किया, वो गया कोर्ट में और दौड़ते 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 उसके बाल सफ़ेद हो गए, अब तक उसको फैसला नहीं मिला। कोर्ट में या तो सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, या गवाहों को उलझा दिया जाता है, या सबूतों को मिटा दिया जाता है, या गवाहों को खरीद लिया जाता है, या सबूत को बदल दिया जाता है। यही हमारी अदालत में चल रहा है। कानून साज भी बिगड़े हुए, कानून नाफिज करने वाले भी बिगड़े हुए, और अदलिया का निज़ाम भी बिगड़ा हुआ। और फिर भी हम कहते हैं कि यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे, हमारा मुल्क सेकुलरिज्म है और हम बिल्कुल आज़ाद हैं। भाई आज़ाद हैं, लेकिन ज़हनी आज़ादी अभी भी नहीं है, ज़हनी आज़ादी नहीं है। अब अगर ये तीनों निज़ाम बिगड़ जाता है कि हमारा कानून साज, कानून बनाने वाले, कानून नाफिज करने वाले और इसी तरीके से अदालत अगर फैसला उल्टा सीधा करने लगे, तो चौथे पर आता है पत्रकारिता, मीडिया। मीडिया की तो बात आप करें मत। हम कहते हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे देश की मीडिया की हालत पूरी दुनिया की मीडिया से सबसे बदतर हालत है। हमारे देश की मीडिया सच बोलना ही नहीं चाहती, सच्चाई का मुद्दा उठाना ही नहीं चाहती और हक के साथ खड़े रहना ही नहीं चाहती। इन मीडिया का काम यह है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर हमारे समाज के अंदर, अदालत में या इसी तरीके से हुक्मरानी में या इलेक्शन में जो भी गड़बड़ी आती है, जो कमी बेशी होती है, जो गड़बड़ और ख़राबी होती है, उसको सच्चाई के साथ हमारी मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो भी अखबार वाले हैं, वो सब इन मुद्दों को मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ उठाए। लेकिन ये क्या करते हैं, हमेशा किसी न किसी पार्टी की चापलूसी करते रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं, दलाली करते रहते हैं, अपने चैनल का टीआरपी बटोरने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट करते रहते हैं और जाति पाति और नस्ल ज़बान पर ये डिबेट करते रहते हैं। तो 4 चीज़ है जिससे डेमोक्रेसी ज़िंदा रहता है, जिससे डेमोक्रेसी फलता है, जिससे डेमोक्रेसी ताल्लुक़ और तरक्की करता है। वो चारों चीज़ों के अंदर ख़राबी है, बर्बादी है। और हम हर साल मना लें यौम जमहूरिया, हर साल हम मना लें यौम आज़ादी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हम ये देखें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या हमारे वीरों ने, हमारे जाबाजों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मुस्लिमों ने, हमारे हिंदू गुरुओं ने इसलिए इस देश को आज़ाद कराया था कि जिन स्तंभ पर, 4 चीज़ों पर यह डेमोक्रेसी चलेगा, वही 4 चीज़ें अपना अपना काम न करके कोई उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, और फिर अवाम खामोश भी है और अवाम फिर पकड़ती भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी हमारा जो है बहुत जांकनी, इसलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जनाजा निकल रहा है, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। डेमोक्रेसी का यह मतलब है ही नहीं कि आदमी मनमानी करे, मनमानी रूल नाफिज करे और एक आदमी का फ्रीडम छीने, बोलने की आज़ादी छीने, समाजी आज़ादी छीने, माशी आज़ादी छीने, मजहबी आज़ादी छीने। कानून आ रहा है तो मजहब के खिलाफ है, कानून आ रहा है तो समाज के खिलाफ है, कानून आ रहा है तो माशरत के खिलाफ है। ऐसा कानून बनाना ही नहीं है, हमारा संविधान में ये बात है ही नहीं। संविधान में ये बात है कि इसके अंदर जितने भी धर्म के लोग, जिस भी नस्ल के लोग, जो भी जबान के लोग, और वो चाहे कहीं के भी हों, शहरी हों, देहाती हों, सबको फ्रीडम है, सब आज़ाद हैं। वो मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते हैं। लेकिन असल में हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमें करना चाहिए। लोगों के, दूसरों के ज़िम्मे क्या काम है, मीडिया के ज़िम्मे वो अपना काम नहीं कर रहे, वो आपको मालूम है। अदालत के ज़िम्मे जो काम है, अदालत अपना काम नहीं कर रहे, वो भी आपको मालूम है। कानून साज MP, MLAs, संसद, विधायक के ज़िम्मे जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहे, वो भी आपको मालूम है। कानून नाफिज करने वाले PM, CM और उनके साथ जितना बड़ा टोला है वो अपना काम नहीं कर रहे, वो भी आपको मालूम है। इसलिए डेमोक्रेसी किसी नदी में और समंदर में बहते हुए चला जा रहा है। एक अवाम की जो जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, हमारी और आपकी वजह से इसको कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का शासक, यानी हम रूल करने वाले हैं, हम हुकूमत करने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम किसी को विधायक बनाते हैं, हम किसी को MLA बनाते हैं, हम किसी को MP बनाते हैं, हम किसी को मुखिया बनाते हैं, हम किसी को मेंबर बनाते हैं, हम किसी को सरपंच बनाते हैं। तो पावर हमारे हाथ में है, ये जो पावर है ये हमारे हाथ में है। तो जब भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन के वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे कैंडिडेट को वोट देना है कि जो कैंडिडेट के हमारे मुल्क की समाजी, आर्थिक, मजहबी और जहनी, ज़बानी, नस्ली तरक्की करे। हम ऐसे कैंडिडेट को चुनें। हम धर्म की राजनीति ना करें, जात पात की राजनीति ना करें, स्टेट की राजनीति ना करें, ज़बान की राजनीति ना करें, नस्ल की राजनीति ना करें, खानदान की राजनीति न करें। हम अगर अपने मुल्क को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, और वाकई हम ये कहते हैं कि 26 जनवरी ये त्यौहार का दिन है, वाकई अगर हम ये कहते हैं कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया ये दिन हिंदुस्तान के ख्वाबों की ताबीर है, तो फिर हम कैंडिडेट साफ सुथरा, पाक, पवित्र ऐसा न चुने जो करप्ट ना हो, करप्ट वाले को ना चुने। लेकिन हम चुन लेते हैं, फिर 5 साल रोते रहते हैं, अरे भाई मेरा काम नहीं हो रहा, हमारे लिए फैसला नहीं हो रहा, हमारे लिए कोई योजना नहीं आ रही, योजना आ रही है तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। जब आप वोट करते हैं, वोट का पावर आपके पास है, और जब आपको वोटिंग का टाइम आता है तो आप वोट भी नहीं करते। 50%, 60% लोग वोट करते, 40% लोग करते ही नहीं है, बोले वो जाने, उनका काम जाने। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, और मैं इसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करना चाहता कि हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में सिर्फ मुसलमानों का रोल है, ऐसा भी नहीं है। हमारे मुल्क को आज़ाद करने में सिर्फ हिंदुओं का रोल है, ऐसा भी नहीं है। हम इस बात को इस मिंबर से तस्लीम करते हैं, और आपको भी तस्लीम करना चाहिए कि हमारा ये तारीख़ी मुल्क अंग्रेज़ के चुंगल से आज़ाद हुआ। हर धर्म और हर मज़हब के लोगों ने अपने खून पसीने को लगाकर आज़ाद कराया है, इसको तस्लीम करना चाहिए। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कानून बनाया गया
उसमें भी सब लोगों का योगदान है। 26 जनवरी का जो कानून है, जो दस्तूर है, जो आईन है, इसमें भी सब लोगों का योगदान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों का योगदान है। लेकिन जिस पिलर पर, जिस बुनियाद पर इस डेमोक्रेसी मुल्क को चलना चाहिए, वो पिलर, वो बुनियाद, वो उसूल, वो कानून खोखला हो रहा है, टूट रहा है और जनाजा उसका निकल रहा है, उसके जिम्मेदार ये चारों जो मैंने अभी गिनाया वो हैं, लेकिन उसके अलावा हम भी हैं। हम नेता सही नहीं चुनते, हम सांसद सही नहीं चुनते, हम इलेक्शन सही नहीं करते, हम इलेक्शन के वक्त बहुत उतावले बन जाते हैं, अजीब तरीके की बातें करते हैं। अभी आप देख लो, यूपी का इलेक्शन है, वहां पर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है और जिन मुद्दों पर बात होनी है, क्या उन मुद्दों पर बात हो रही है? वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, बात ही नहीं हो रही। ये सारी बात समझने के बाद एक बात और समझें कि जब हर मुल्क को चलाने के लिए एक कानून होता है, अगर मुल्क में कानून ना हो, मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। या आप मानते हैं? अगर नहीं मानते तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी मुल्क हो, बड़ा मुल्क हो, छोटा मुल्क हो, बड़ी पॉपुलेशन का मुल्क हो, छोटी पॉपुलेशन का मुल्क हो, उसके लिए कानून होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए, आईन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। उसके बगैर वो मुल्क चल नहीं सकता। तो ठीक इसी तरीके से हम मुसलमान हैं। मुसलमानों को इस्लाम पर बाकी रहने के लिए, इस्लाम पर चलने के लिए, मुसलमान रहने के लिए, मोमिन बंदा रहने के लिए भी उनका एक कानून है, और वो कानून है कुरान करीम, वो कानून है कुरान मजीद। ये जो 400 कुछ आर्टिकल हैं हमारे संविधान के अंदर, 400 से 500 के बीच में आर्टिकल है हमारे संविधान में, और उस पर ये हमारा मुल्क चल रहा है। उसमें बहुत सारे दफ़ात हैं, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप पढ़ लीजिएगा आप फुर्सत निकाल कर, और उस पर अमल भी होता है, कहीं कहीं पर कंडम भी होता है, और कहीं कहीं पर लोग जो है उसके खिलाफ भी कर रहे हैं। जो लोग उसके खिलाफ कर रहे हैं उनको कभी ना कभी सज़ा मिलेगी। हम अपनी अदालत से ये उम्मीद कर रहे हैं, हम अपने कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। लेकिन हम एज ए मुस्लिम, जो हमारा कानून है, हमारा आईन है, हमारा दस्तूर है, ये कुरान सिर्फ नमाज में पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, ये कुरान सिर्फ मुर्दों पे पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, ये कुरान सिर्फ कुरान खानी में पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, ये कुरान सिर्फ तावीज़ और गंडे में इस्तेमाल की जाने वाली किताब नहीं है, ये कुरान सिर्फ झाड़ फूक करने के लिए ये कुरान नहीं ना उतरा है, और ये कुरान सिर्फ ताकों में सजाए जाने के लिए और सीने में लगाए जाने के लिए और जुज़दान लगाए जाने के लिए और रेहल में रखने के लिए और जहेज़ में देने के लिए कुरान नहीं आता। कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ है। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो जहेज़ के बारे में तो आप जानते हैं ना कि जहेज़ लानत है, जहेज़ न लेना चाहिए न देना चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। माँ बाप को जितनी वसात है वो अपनी बेटी को देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। करोड़ों रुपए फजूल खर्ची शादी में करते हैं, शादी के सैकड़ों रूल तोड़ते हैं, सैकड़ों रूल। जहेज़ लानत है, वो जहेज़ का सारा सामान देंगे, उसका डिमांड भी होगा, और साथ में एक कुरान शरीफ भी दे रहे हैं। ये कुरान शरीफ भी ऐसा लगता है कि मतलब कुरान शरीफ आप वाशिंग मशीन इसलिए दे रहे हैं कि उनके घर में नहीं है वाशिंग मशीन, फ्रिज आप इसलिए दे रहे हैं कि उनके घर में फ्रिज नहीं है, आप टीवी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं है, कुरान शरीफ आप इसलिए दे रहे हैं कि उनके घर में नहीं है कुरान शरीफ। ये भी एक रस्म है कि बेटी जब कुरान शरीफ जहेज़ में लेकर आती है और जिस जुज़दान के साथ वो बधा होता है, वो कुरान जब अलमारी पर रख देते हैं, उसकी बेटी रख देती है, तो फिर उनके मरने के बाद वो कुरान वहाँ से उठता है। पढ़ता कोई नहीं है ना, उसका बच्चा पैदा हो गया वो भी नहीं पढ़ता, बेटी शादी करके जहेज में जो कुरान लाई है वो भी नहीं पढ़ती है, शौहर जो लिया है डिमांड करके वाशिंग मशीन और ये वो और कुरान शरीफ वो भी नहीं पढ़ता है, बस कुरान ताकों में सजाए जाने के लिए रखा हुआ है। मैं आपको ये कह रहा था कि हम मुसलमान हैं, कुरान सिर्फ इन कामों के लिए नहीं आया है, कुरान मुकम्मल दस्तूर है, हमारा आईन है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारे
एक एक कदम को कैसे उठाना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, हमारा बूदोबाश कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए, हमारे मामलात कैसे होने चाहिए, और हमें किसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, किसके साथ गर्मी से पेश आना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, दोस्त अहबाब के साथ कैसे रहना है, दुनिया कैसे गुजारनी है, दुनिया कैसे कमाना है, आखिरत कैसे कमाना है, सारा रूल कुरान के अंदर लिखा हुआ है। सारा रूल आप उठाकर देख लो, कुरान की आयत पढ़ते जाओ, आपको इस्लामिक रूल मिलते चले जाएंगे। करने पर यह मिलेगा, नहीं करने पर यह मिलेगा। चोरी करोगे तो सजा यह है, जिना करोगे तो सजा यह है, तौबा करोगे तो इनाम यह है, नमाज पढ़ोगे तो इनाम यह है, रोजा रखोगे तो इनाम यह है। कुरान के अंदर रूल भरा हुआ है, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है ना। और पहली बात तो हमें कुरान सही तरीके से पढ़ना आता नहीं। दूसरी बात कि अगर हमें पढ़ना आता है तो हमें समझना नहीं आता, हम उसका तर्जुमा नहीं जानते। और तीसरी बात कि अगर हम समझना चाहते हैं या हमारे पास वक्त है या कुछ, तो हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी हम ये सोचते हैं कि कुरान का एक वजीफ़ा जो सुबह में रट लो, एक दोपहर में रट लो, एक शाम में रट लो, सूरह यासीन सुबह में पढ़ लो, जुमा में सूरह कहफ पढ़ लो, और शाम में जो है सूरह वाक़िया पढ़ लो, मुर्दे पर कुरान खानी कर दो और तावीज़ में पढ़ दो, कुरान का हक अदा हो गया। भाई कुरान की तिलावत की भी जिम्मेदारी है, कुरान समझना भी है। कुरान चीख चीख कर हमसे कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि सिर्फ तुम कुरान की तिलावत करते हो, समझोगे कब? कुरान तुमसे क्या कह रहा है? ये खुदा का जो कलाम है, खुदा तुमसे बातें कर रहा है, कहां पर कौन सी बातें कुरान तुमसे कर रहा है, तुम इसको समझोगे कब? ये कुरान की तफसीर कब पढ़ोगे? कुरान की तफहीम कब करोगे? कुरान का इफ़हाम और तफहीम कब करोगे? बस पढ़ते जा रहे हो आंखें बंद करके कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है कि सूद लेना देना मना है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। और आदमी जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने में सब एक ख़त्म, मैंने 10 ख़त्म पढ़ा, मैंने 5 ख़त्म पढ़ा, कंपटीशन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 5 ख़त्म में वो 5 बार पढ़ा होगा, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है सूद को पसंद नहीं करता और सूद माल को घटाता है, सदका माल को बढ़ाता है। ये आपको मालूम नहीं है? कुरान कहता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। हम 50 खत्म कर लेते हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन झूठ बोले बगैर हमारा धंधा नहीं चलेगा, हमारा दुकान नहीं चलेगा, हमारे बीवी बच्चे का माश नहीं चलेगा, निज़ाम नहीं चलेगा, झूठ बोलते हैं। तो कुरान सिर्फ तिलावत के लिए या मुर्दों पे पढ़े जाने के लिए नहीं है, यह मुकम्मल दस्तूर है, मुकम्मल आइन है। जैसे हम ये मानते हैं कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इसका एक आइन है, इस मुल्क को चलाने के लिए हमें इसकी बहुत फिक्र होती है कि फलां रूल, यहाँ फलां रूल की धज्जी उड़ रही है, फलां रूल ख़त्म हो रहा है, मौलवियों ने ख़त्म कर दिया, फलां ने जो है संविधान का इस पार्ट को उड़ा दिया और ख़त्म कर दिया, इस रूल के खिलाफ वर्जी की है, इस पर यह आर्टिकल होना चाहिए, इस पर यह धारा लगना चाहिए, इस पर यह दफात चलने चाहिए और इस पर फला केस चलना चाहिए। लेकिन दिन में 24 घंटे के अंदर हम कुरान के सैकड़ों रूल को, उठने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर उठने तक सैकड़ों रूल को हम तोड़ते हैं, छोड़ते हैं, और कभी किसी की ज़बान पर यह बात नहीं आती कि भाई कुरान भी रूल वाली किताब है और हमारी इस्लामिक रूल की किताब है और इस्लाम के हमने फला फला रूल को ये तोड़ दिया है, इस पर कौन सी धारा लगनी चाहिए, इस पर कौन सा कानून नाफिज होना चाहिए। तो 26 जनवरी हम मनाएं, बिल्कुल मनाएं, और इसके कानून का भी एहतराम करें, अदालत का भी एहतराम करें और इस संविधान का भी एहतराम करें। लेकिन एज ए मुस्लिम जो इस्लामिक ज़िंदगी के लिए जो कानून अल्लाह ने हमें दिया है, उस कानून से बढ़कर कोई कानून नहीं है। जो किताब है अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, उस कानून को भी फॉलो करें। जितना हमें मुल्क के कानून के तोड़ने पर अफसोस होता है, उससे कहीं ज़्यादा कुरान के कानून के तोड़ने पर अफसोस होना चाहिए। तब हम जानेंगे कि हाँ, बहुत बड़े हम रूलर हैं, हम बहुत कानूनदां हैं और हम बहुत कानून पर अमल करने वाले हैं और हम कानून की पॉलिसियों को मानने वाले, तब हम समझेंगे। लेकिन देश का कानून टूटता है तो आपके बदन में आग लग जाता है, और इस्लामी कानून आप तोड़ते हैं, कुरान का कानून तोड़ते हैं तो आपके जिस्म का एक रोंगटा खड़ा नहीं होता। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 26 जनवरी सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।